हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल अड्डा चैनल। आज हम एफएफएमसी लाइसेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एफएफएमसी लाइसेंस होता क्या है, एफएफएमसी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट और एफएफएमसी लाइसेंस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। लाइसेंस के बाद कौन से कंप्लायंस और रजिस्टर मेंटेन करने रहते हैं वो भी जानेंगे। लाइसेंस की वैलिडिटी एंड रिन्यूअल प्रोसेस और हम लाइसेंस कंसल्टेंसी में कैसे हेल्प कर सकते हैं वो भी जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फुल फ्लेज मनी चेंजर यानी कि एफएफएमसी लाइसेंस होता क्या है। इंडिया में आरबीआई के नियम अनुसार केवल ऑथराइज्ड लाइसेंस होल्डर ही मनी चेंजिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। फुल फ्लेज मनी चेंजर लाइसेंस यानी कि एफएफएमसी लाइसेंस आरबीआई द्वारा इश्यू किया जाता है, जिससे लाइसेंस कंपनी फॉरेन करेंसी को खरीद या बेच सकती है। एफएफएमसी लाइसेंस इन सारे ट्रांजैक्शंस एंड एक्टिविटी के लिए जरूरी है, जिसमें एफएफएमसी कंपनी फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन्स और ट्रैवलर्स चेक भारतीय नागरिक या फॉरेनर के पास से खरीद या बेच सकती है। एफएफएमसी कंपनी कोई भी फॉरेन विजिटर और टूरिस्ट को इंडियन रुपीस बेच सकती है। एफएफएमसी कंपनी फॉरेन करेंसी में टूरिस्ट, बिजनेस विजिट, प्राइवेट विजिट वगैरह के पर्पस से डील कर सकती है। अब हम जानते हैं कि एफएफएमसी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन क्या है। एफएफएमसी लाइसेंस केवल कंपनीज ही अप्लाई कर सकती है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कंपनी एक्ट के मुताबिक इनकॉर्पोरेट हुई हो, वो ही अप्लाई कर सकती है। सिंगल ब्रांच एफएफएमसी के लिए 25 लाख का नेटवर्थ या कैपिटल चाहिए और मल्टीपल ब्रांच है तो 50 लाख की रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्टर्स का सिविल एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए। कंपनी के ऑब्जेक्ट एफएफएमसी बिजनेस के अकॉर्डिंग एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए होने चाहिए। एफएफएमसी कंपनी उसके डायरेक्टर्स के बैंकिंग रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए। एफएफएमसी कंपनी को क्वालिफाइड स्टाफ जो फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटी जानते हो वैसे कंपनी में रखने पड़ते हैं। अब देखते हैं कि एफएफएमसी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसकी लिस्ट इस तरह से है। तो सबसे पहले है कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी पैन कार्ड, कंपनी टान, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर हो तो, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट यानी कि शॉप एक्ट, बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन और लास्ट ईयर, सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट, सीए नेटवर्थ सर्टिफिकेट, बैंक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन सील्ड कवर, कोई भी लो जो ब्रीच नहीं किया हो वैसे डिक्लेरेशन, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट एंड आईटीआर, क्वालिफाइड स्टाफ को बिजनेस एक्टिविटी में शामिल करेंगे वैसा अंडरटेकिंग, अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर एंड डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, वेरियस बोर्ड रिसोल्यूशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, प्रोविजनल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूली सर्टिफाइड बाय सीए, वेरियस अंडरटेकिंग एंड डिक्लेरेशन रिलेटेड टू एफएफएमसी बिजनेस, कंपनी प्रोफाइल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ बिजनेस, डायरेक्टर्स केवाईसी डॉक्यूमेंट एंड डायरेक्टर बैंक स्टेटमेंट, एएमएल केवाईसी पॉलिसी, एफएफएमसी लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म। हम सारे डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग एंड बोर्ड रिसोल्यूशन ड्राफ्टिंग करके प्रोवाइड करते हैं। हम एएमएल केवाईसी पॉलिसी भी ड्राफ्ट करके देते हैं। अब हम लाइसेंस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग कंपनी अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले एफएफएमसी बिजनेस के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेशन करनी पड़ती है, जिसमें मिनिमम 25 लाख का कैपिटल रखना पड़ता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन एंड वेरियस रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं, जैसे कि शॉप एस्टेब्लिशमेंट, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह, बैंक सीआईआर रिपोर्ट वो भी चाहिए। बाकी के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एएमएल केवाईसी पॉलिसी, वेरियस बोर्ड रिजोल्यूशन एंड डिक्लेरेशन हम बना के देते हैं। उसके बाद एफएफएमसी लाइसेंस एप्लीकेशन सारे अटैचमेंट्स के साथ आरबीआई रीजनल ऑफिस में सबमिट करवानी होती है। आरबीआई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या इन पर्सन वेरिफिकेशन की डिमांड कर सकती है। उसके बाद आरबीआई सेटिस्फाइड होने पर ही लाइसेंस अप्रूवल देती है।
आरबीआई से एफएफएमसी लाइसेंस मिलने के बाद विद इन 6 मंथ एफएफएमसी बिजनेस स्टार्ट करना रहता है। चलिए अब जानते हैं कि एफएफएमसी कंपनी को कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। FLM 1 एंड FLM 2 में रूटीन समरी एंड बैलेंस ऑफ फॉरेक्स मेंटेन करने होते हैं। परचेस रजिस्टर ऑफ फॉरेक्स FLM 3 और FLM 4 में, सेल्स रजिस्टर ऑफ फॉरेक्स FLM 5 एंड FLM 6 में। फिर मंथली कंसोलिडेट रिटर्न एवरी मंथ आरबीआई को FLM 8 में सबमिट करना होता है और सारे FLM के फॉर्मेट हम प्रोवाइड करके देते हैं। एफएफएमसी लाइसेंस 1 साल की वैलिडिटी का मिलता है, जिसकी रिन्यूअल एप्लीकेशन 30 दिन से पहले करनी होती है। एफएफएमसी कंपनी सब एजेंट बना सकती है, जैसे कि होटल, गेस्ट हाउस वगैरह, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की एक्टिविटी कर सकते हैं। हम एफएफएमसी लाइसेंस के लिए इंडिया के बेस्ट कंसल्टेंट हैं, जिसमें हम आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, एप्लीकेशन फाइलिंग एंड लाइसेंस अप्रूवल तक सपोर्ट करते हैं। हम एफएफएमसी लाइसेंस की सर्विस अक्रॉस इंडिया प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9726365804 और 9726365800 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आप हमें हमारी वेबसाइट www.ffmclicense.com या www.legalatta.com पर विजिट भी कर सकते हो और हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें Instagram पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।